सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, अभी उस कमजोरी को दूर करने से काम चलेगा। क्योंकि जितने महापुरुष हुए हैं, यदि वो समस्या का रोना लेके बैठे रहते तो क्या समाज में इतना सुधार वो कर पाते? उन्होंने समस्या को देखा और ये निश्चय, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि उस समस्या को दूर करेंगे, तभी तो वो घर से निकले। देखिए, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, एकमात्र देश की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसने 4 बार जब इसकी सरकार बनी, विरोधियों के, दुश्मनों के पसीने छुड़ाने का काम करा है। हालत खराब हो जाती है आज के समय में भी। बहन जी, एक ट्वीट भी कर देना, सड़कों पे ना उतरे, एक ट्वीट कर दे, एक छोटा सा एक लाइन का संदेश छोड़ दे, उसी में चेहरे मलिन हो जाते हैं। तो हम तो उस आयरन लेडी के कुनबे से जुड़े हुए हैं, हम सब बहन भाई। ये जो हमारी नई पौध है ना, नई जनरेशन, इसको इस तरह से हम मजबूती के साथ ट्रेनिंग देकर बड़ा करें कि इनको ये पता चल सके कि आने वाला समय कैसा है, कैसी विकट परिस्थिति और आ सकती है, बुरी से बुरी, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर हम यही सोचते रहे ना सदैव कि मेरा तो जीवन अच्छा कट गया, मेरे बच्चे दोनों सरकारी नौकरी पे, बहू टीचर आ गई है, शहर में एक प्लॉट ले लिया है, अब मुझे क्या पड़ी है। तो देखिए, आज तो कोई और किसी का बेटा पिट रहा है, लेकिन कल को बारी आपकी भी है, क्योंकि सदैव एक जैसी किसी की दशा नहीं रहती। इसलिए हम ये ना सोचें कि सामने वाले पे बीत रही है तो हमारा नंबर नहीं आएगा, अगला नंबर हमारा है। मान्यवर साहब कहते थे अपने समाज के लिए कि ये ऐसा नालायक समाज है, वो उदाहरण देते थे नालायक कह के। उनसे पूछा कि साहब आप क्या करते हैं? कि मैं तो कुछ नहीं करता अपने लिए, बस अपने नालायक समाज को लायक बनाने के लिए, उसकी नालायकी दूर करने के लिए निकलता हूं, कि वो इतना लायक बन जाए कि वो हुक्मरान बन जाए देश का, उसे अपनी ताकत पता चल जाए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और सब लोग आप जानते ही होंगे, बच्चे भी, क्योंकि अब पढ़ते हैं, पढ़ाई की ओर ज्यादा मतलब फोकस है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारा उद्धार कर सकती है। तो बाबा साहब के बच्चे अधिकतर पढ़ाई को महत्व देते ही हैं, तो उनको पता ही होगा कि कलम का उदाहरण देते थे मान्यवर साहब। तो ये 1585 का जो फंडा है, हर घर में होना चाहिए कि जब वोट हमारी है तो राज भी हमारा ही होगा, राज तुम्हारा नहीं होगा। जब संख्या बल हमारा ज्यादा है तो सत्ता भी हमें ही मिलेगी, हुक्मरान बनेंगे हम देश के, सत्ता की मास्टर चाबी हमारे हाथों में होगी। देखिए, कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ क्या है, हमारी सोच। सोच से हम आगे बढ़ते हैं, सोच से हम पीछे हट जाते हैं। अभी मैं आई थी यहाँ पे, कुछ नहीं, सब घरों में घुसे हुए, जंगल में मंगल हो गया एकदम। आपको पता था ऐसा होगा? अचानक से किसी पे एक फोन नहीं गया, किसी को मैं जानती नहीं इस गांव में। तो खाली यहां से मैं एक गांव से निकल रही थी, कौन सा था वो, माचीपुर से, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ भी एक नजदीक में है, चलो वहां चलते हैं। तो सोच ही तो बनी थी, कोई घर से तो मैंने प्लानिंग नहीं करी कि मुझे इस गांव में रुकना है। तो सोच में इतनी ताकत है कि जो आप सोचते हैं वो बन सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और आपकी सोच में इतनी ताकत है, आपकी वोट में इतनी ताकत है कि यदि आप ठान लें तो 2027 आपका होगा, आपकी बहन जी का होगा, और आप सत्ता पर काबिज होंगे, सत्ता आपकी होगी और आप हुक्मरान बनेंगे 2027 में। ताकत में, वो संगठन में इतनी बड़ी ताकत है। तो बस हम समय रहते हुए एक तो अपने पराये का भेद करना सीख जाएं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव लड़े थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं कि विरोधियों ने उनको भी हराने का प्लान बना लिया था, उनके सामने उन्हीं के आदमी को खड़ा करा और उसको जितवा दिया।
तो अब समय इन पुरानी जो संघर्ष है ना, पुराना इतिहास है, इन्हें दोहराने का है कि हम ये बताएं कि बहुजन समाज में भी सभी अपने बहन भाई नहीं है। स्वार्थ सिद्धि और लालच इतना बढ़ गया है कि सब चीजों को लोग दांव पे लगा देते हैं। बताओ, समाज सेवा तो बहुत दूर की चीज है, समाज के लिए तो लोग बाद में सोचेंगे, हर कोई अपने लिए सोचता